हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक्स। ठीक है, जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि वीडियो आएगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पूरे ट्रेलर ब्रेकडाउन के ऊपर, तो यस, हेयर इट इज़। ठीक है, हेयर इट इज़ द वीडियो। ठीक है, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के ऊपर ब्रेकडाउन वीडियो ज़्यादा बड़ी तो मैं कोशिश नहीं करूँगा करने की, बट यस, जल्दी ही शुरू करते हैं। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ आफ्टर द इवेंट्स ऑफ नो वे होम। मतलब डायरेक्ट नहीं, काफ़ी तीन गैप है बीच में अच्छा खासा, बिकॉज नो वे होम के एंड में हम लोग को पता चला था कि दे आर गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, द पीटर पार्कर हो गया, है ना, एंड हमारा वो पीटर पार्कर हो गया। मेरे बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ आप इग्नोर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि गाने बज रहे हैं। ठीक है, तो पीटर पार्कर हो गया, जेंडेया का करेक्टर, मैरी जेन हो गया, एंड नेड। तो इन लोग सब कॉलेज जाने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह इन लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, एंड पीटर पार्कर का जो करेक्टर है हमारा स्पाइडर में, वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो अपने फ़ोन में उनकी कुछ रील्स वगैरह देख रहे हैं, जहाँ पे नेड बोल रहा है एमजे को कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा, तो तुम बताओ कैसा, कितना बुरा रहा। तो वो कहती है नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। फिर उसके बाद पीटर पार्कर अपना मास्क पहनता है, फिर उसके बाद वो गिरता है, फिर एंड उसके बाद फिल्म का ट्रेलर चालू होता है। ठीक है, एंड फिर हम लोग को पीटर पार्कर के बारे में वही सब चीज़ें बताते हैं कि पीटर पार्कर एक ऐसा करेक्टर है कि दुनिया को, है ना, अपने लोगों से अपना रिश्ता नाता तोड़ के, ठीक है, स्पाइडरमैन होना कितना टफ काम होता है ये सब बताया। ठीक है, स्पाइडरमैन होते हुए भी आपको आपका प्यार नसीब नहीं होता। ठीक है, ये तो मतलब डायलॉग नहीं है, बट यस, इट्स द इमोशन जो कि फिल्म के ट्रेलर में ही हम लोग को नज़र आता है, जहाँ पे मैरी जेन किसी और के संग हम लोग को नज़र आती है। अब वो लड़का कौन है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ दैट इज़ फ्लैश तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, बट फ्लैश के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। बट हो सकता है, क्या पता फ्लैश हो, बट वो फ्लैश लग नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, एंड अगर वो नहीं है तो ये कौन है, ये लड़का हैरी ऑसबॉर्न। लेट्स सी क्या होता है भाई। अगर हैरी ऑसबॉर्न है तो फिर तो यस, सिनिस्टर सिक्स वाली लाइन अप तो मेरे हिसाब से खुलने ही वाली, क्योंकि इसके ट्रेलर में ही काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है ऐसा। सिनिस्टर सिक्स के हिसाब से बेस तो पूरा बन रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर ट्रेलर धीमे धीमे आगे बढ़ता है। ठीक है, एंड फिर हम लोग को स्पाइडरमैन के ट्रेलर के अंदर पनिशर की एक झलक नज़र आती है कि पनिशर जो है हमारा और पीटर पार्कर जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उनके बीच में दोस्ती है। ठीक है, एंड वो फिर कोई मतलब किसी को बचा रहे हैं या किसी मिलिट्री की ट्रक्स आगे जा रहे हैं, उसके पीछे पनिशर जा रहा है, फिर बीच में स्पाइडरमैन भी स्विंग कर रहा है। तो अब वो किसके पीछे क्या है ये तो पता नहीं है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो सीन के अंदर हम लोग को डॉक्टर ब्रूस बैनर का हल्क नज़र आया था। ये रिपोर्ट्स आ रही थी तब लीक्स के टाइम पे कि यहाँ पे हल्क से फाइट हो रही है ना, पीटर पार्कर की। तो अब अगर ऐसा है तो हम लोग को एक फिल्म के अंदर नज़र आएगा भी। ठीक है, या फिर अगर हल्क नहीं है तो किसी मिलन से ही फाइट हो रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली स्कॉर्पियन भी हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियन इस फिल्म के अंदर है, तो स्कॉर्पियन को भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि छोटा मोटा गुंडा तो होगा नहीं, क्योंकि मिलिट्री की ट्रकें पीछे लगी हैं, तो छोटा मोटा गुंडा तो कोई होगा नहीं, या चोर चपारे तो होंगे नहीं। ठीक है, चोर चपारे होते तो पुलिस लगी होती, मिलिट्री नहीं लगी होती। तो यस, कोई बड़े ही लेवल की थ्रेट है, इसलिए उसके पीछे पुलिस वाले लगे, मिलिट्री वाले, इवन विथ पनिशर वगैरह सब लगे हुए हैं। बट बीच में स्पाइडरमैन आके पनिशर को हटा देता है। ठीक है, और वहीं पे छोड़ के चले जाता है अकेले, मतलब अपना अकेले ही सिमटाएगा बंदा, अकेले ही करेगा सब कुछ। ठीक है, ऐसे करके वो निकल जाता है अपना। ठीक है, एंड विद दैट ट्रेलर फिर से आगे बढ़ता है, काफ़ी आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, एंड फिर हम लोग को और भी चीज़ें नज़र आती हैं, एंड स्पेशली अगर मैं एक पॉइंट पे बात करूँ सिनेमाटोग्राफी वगैरह की, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत ही गज़ब है, बहुत ही गज़ब आता है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखने में सिनेमाटोग्राफी। ठीक है, एंड शैंग-ची के डायरेक्टर हैं, इसलिए एक्शन से तो मेरे को 100% उम्मीद है, विजुअली स्टाइल से बहुत उम्मीद है। तो यस, मज़ा आ जाएगा भाई पिक्चर में, लिटरली मज़ा आ जाएगा। एंड विद डैट हम लोग को एक और चीज़ नज़र आती है कि स्पाइडरमैन का जो डीएनए है वो म्यूटेट हो चुका है। ठीक है, अब म्यूटेट का मतलब आप लोग को अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ कि स्पाइडरमैन का डीएनए म्यूटेट होना समवॉट लाइक कि आपको पूरा का पूरा स्पाइडर फॉर्म मिल जाना। ठीक है, डीएनए म्यूटेशन ही होता है। ठीक है, स्पाइडरमैन जब भी अभी उड़ता था तो आपने नो वे होम के अंदर भी देखा होगा कि एंड्रयू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है, ये दोनों के पास ही सिर्फ वेब शूटर्स है जिससे वो अपने वेब्स को निकालते हैं। ठीक है, बस एक हमारा टॉबी मैगवायर का ही स्पाइडरमैन था जिसके पास वेब शूटर्स नहीं थे, जिसके पास ऑर्गेनिक वेब्स थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ नज़र हुए आती हुई नज़र आएगी
कि यहाँ पे स्पाइडरमैन के पास भी ऑर्गेनिक वेब्स हैं, बट वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद ही आते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ था तो स्पाइडरमैन के रेडियो एक्टिव काटने के बाद जब स्पाइडर काटा होगा तभी वो स्पाइडरमैन मना होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्लाइम वगैरह तो वो कर रहा है ना, ठीक है, ऐसा तो मना नहीं है, क्लाइम तो वो कर रहा है ना, तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटा है तभी तो वो मना है ना, तो सिक्स सेंस उसके पास है ना, तो सब वो तब मना है ना, काटने मकड़ी काटने के बाद ही मना है ना। तो ये ऑर्गेनिक वेब वाला कॉन्सेप्ट बाद में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अगर सीधे सीधे बताऊं, ठीक है, इसके लिए मैं सीधे सीधे बताऊं तो यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं वापस बात किया था अपनी पिछली वीडियो में कि वो जो ब्लैक आइज़ वाला सीन है, वो ब्लैक आइज़ वाले सीन को पहले मैं मिस्टर नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा था, बट अब मेरे को फिर से वो सीन को मैंने 3-4 बार ट्रेलर को वापस से रिप्ले करके देखा, तो वो सीन मेरे को बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ब्लैक आइज़ जैसे ही दिखाते हैं उसके जस्ट बाद पीटर पार्कर को हम लोग एक शॉट को पूरा, एक कोई स्वॉर्ड मैन है उसकी शॉट को पूरा ब्रेक करते हुए नज़र आता है, ठीक है। अब मेरे को वो सीन पूरा ऐसा लग रहा है कि जस्ट टू मतलब एक बार साइड बाय साइड वाला सीन है वो, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो वैनम वाला सीन है। अगर स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर की अगर ब्लैक आइज नज़र आ रही हैं प्रॉपर, तो वो वैनम से जाके कनेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर वो सीन मतलब सोनी और मार्वल, आपको पता है कि वो ट्रेलर में कुछ दिखाते हैं, फिल्म में कुछ दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा है तो फिर मिस्टर नेगेटिव के हाई चांसेस हैं, क्योंकि मिस्टर नेगेटिव के इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो उस फिल्म के अंदर है, ठीक है। मिस्टर नेगेटिव का अगर आपने करेक्टर PS4 वाले स्पाइडरमैन में देखा है तो वहाँ पे भी उसकी आइज ब्लैक होती है, ठीक है। एंड यस, तो वो काफ़ी सीन्स वहाँ पे है, एंड यहाँ पे काफ़ी स्वॉर्ड्समैन वगैरह भी हम लोग को नज़र आ रहे हैं। तो यस, मिस्टर नेगेटिव के करेक्टर से जाके काफ़ी कुछ चीज़ जुड़ रहा है, मतलब उस टाइप के करेक्टर से जाके बहुत सी चीज़ें जुड़ रही हैं, इसलिए वहाँ के भी चांसेस हाई हो चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बीच में ट्रेलर में बोलते हैं कि स्पाइडरमैन के 3 स्टेजेस होते हैं, स्पाइडर के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्पाइडर के 3 स्टेजेस जो होते हैं वो होते हैं एग, स्पिंडलिंग और एडल्ट। एग का मतलब होता है कि आप लोग एकदम अंडे के अंदर हो, आप एकदम मासूम हो, आपको कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। स्पिंडलिंग का मतलब होता है आप एग से निकल रहे हो, आप मिनिएचर हो, छोटे हो, ठीक है, आप धीमे धीमे करके एडल्ट स्टेज पे पहुंच रहे हो, और एडल्ट का मतलब होता है प्रॉपर एडल्ट बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन से अगर इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करें तो स्पाइडरमैन जब एग में था, मतलब एग वाले कॉन्सेप्ट को तो आप हटा दो, जब एग वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि पीटर पार्कर ही था, स्पाइडरमैन नहीं था, सिर्फ पीटर पार्कर था, वो एग का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसको रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा, जिसके बाद से उसके पास पावर आई और वो स्पिंडलिंग करता रहा, ठीक है। स्पिंडलिंग करते 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 वो अभी तक स्पिंडलिंग कर रहा था, ठीक है, स्पाइडरलिंग ही कर रहा था वो। अब जो वो स्टेज में पहुंचेगा वो उसकी एडल्ट स्टेज होगी, यानी कि ही इज़ हैविंग मोर पावर, ही इज़ फुल्ली एडल्ट, ठीक है। तो वो उस स्टेज में पहुंचेगा, ठीक है। तो मेरे को ये इस तरह से कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि DNA म्यूटेशन वाला जो है कॉन्सेप्ट वो स्पिंडलिंग स्टेज में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अंदर नहीं आ पाया, ठीक है, प्रॉपरली वे से वो ऑर्गेनिक वेब्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया। बट वक्त के साथ साथ जैसे ही वो बड़ा होता गया, एडल्ट एज में आता गया, वो स्पिंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर मतलब बढ़ता गया, और शायद वो एट द एंड जाके ऑर्गेनिक वेब्स आ जाए, एंड फिर वो पूरा ही एक मतलब प्रॉपर स्पाइडरमैन, मतलब पूरा स्पाइडर ही बन जाए एक तरह से, मतलब स्पाइडर नहीं बन जाए, मतलब स्पाइडरमैन प्रॉपर वाला विदाउट वेब शूटर्स वाला, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनिक वेब वाला स्पाइडरमैन बन जाएगा वो, ठीक है। मतलब हमारे टॉबी मैगवायर के बाद एक और स्पाइडरमैन आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कॉकून वगैरह नज़र आ रहे हैं, और एक रूम में स्पाइडरमैन, यहाँ एक रूम में पीटर पार्कर खड़ा है, सब तरफ वेब्स ही वेब्स है, तो मतलब वो सीन ऐसे हैं जहाँ पे पीटर पार्कर को खुद भी नहीं पता है कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। ब्रूस बैनर जो है, ब्रूस बैनर ही उसको DNA म्यूटेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी एक सिनेरियो बना रही हैं। एंड विद डैट अगर बात करें अब विलन्स की, ठीक है, तो विलन्स में हम लोग को एक विलन नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि प्रॉपरली जब स्पाइडरमैन का करेक्टर जा रहा है वो एक बस वस या टैंकर वैंकर से कुछ को निकाल रहा है, एंड एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, उसके अंदर कोई है, उस बूढ़ी अम्मा के अंदर कोई है, एंड वो सीधे जस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है सोल्जर के पास, एंड वो सोल्जर के पास ट्रांसफ़र होकर एक और रूम पर सोल्जर के पास जाता है और भाग जाता है वहाँ से, मतलब वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, इनविजिबल है वो, ठीक है, इनविजिबल है, तो मतलब वो मेरे हिसाब से कोई अलग टाइप की सुपर पावर है, अलग टाइप का कोई विलन है जो इनविजिबल भी हो सकता है। एंड उसके जस्ट बाद एक लंबे हाथ करके कोई को दिखाते हैं,
अगर आपको नहीं पता तो सेडी सिंह का जो फर्स्ट ऑफिशियल लीक आया था वो सेम यही ड्रेस में था, तो वो सेडी सिंह की है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एंड सेडी सिंह को ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो शी इज़ द मेन विलन ऑफ द फिल्म। वी डोंट नो अबाउट इट राइट नाउ। ठीक है, मिस्टर नेगेटिव वाला अगर करेक्टर आया तो वो भी मेन विलन हो सकता है। स्कॉर्पियन को दिखाया है फाइट करते हुए स्पाइडरमैन से, तो वो तो है ही है। ठीक है, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोग को रिवील नहीं करी गई है। एक पूरा बंकर है, उस बंकर को पूरा उठा रहे हैं जब वो, तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसको पूरा हथकड़ियों से बांधा हुआ है और वो ग्रीन कलर के उसमें है। ठीक है, अब वो कौन है क्या है ये तो फिल्म के अंदर ही हम लोग को अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है भाई फिल्म के संग। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके ट्रेलर को देख के, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रेलर कट है इसका। ठीक है, एंड आई एम हैविंग नाउ द हाई होप्स फ्रॉम स्पाइडरमैन। ठीक है, एंड अगर स्पाइडरमैन मतलब पहली स्पाइडरमैन फिल्म है जो कि चौथे पार्ट तक पहुंची है। ठीक है, एंड ये अगर मतलब टॉम हॉलैंड भी यार बंदा पहले जब पहला पहला स्पाइडरमैन आई थी ना, होम कमिंग वगैरह, तब मेरे को उतना खास नहीं लगता था। ठीक है, बट नाउ ही इज़ गेटिंग अ ग्रेट रोल, अच्छे से एज के साथ साथ बढ़ भी रहा है, तो अच्छा भी लगने लगा है स्पाइडरमैन करेक्टर में। ठीक है, एंड वो जज भी रहा है। अब आपको आदत लग गई है तो मतलब आप जज भी रहा है वो बंदा, अपने लुक्स वगैरह, उसकी स्मार्टनेस थोड़ा और अच्छा दिखने लगा है, बॉडी वगैरह बढ़िया लग रही है, तो मतलब वो बंदा दिख रहा है भाई, एडल्ट स्टेज में आ रहा है, तो स्पाइडरमैन भी तो एडल्ट होगा ना यार, थोड़ा थोड़ा तो बड़ा होगा स्पाइडरमैन का भाई, मतलब गलत वे में मत ले जाना भाई, मतलब थोड़ा एडल्ट स्टेज में तो आएगा भाई, लिटरली भाई। पीक है भाई, ठीक है। अब एमजे को भी बीच में दिखाया है स्पाइडरमैन के संग, मतलब पीटर पार्कर के संग एमजे को दिखाया है, तो शायद उन दोनों के बीच में कुछ कुछ सही होगा, या फिर एमजे और नेट को एक भनक टाइप की पूरी फिल्म भर शायद लगी रहेगी कि उनका इससे कोई कनेक्शन है। ठीक है, शायद वो पूरी तरह से मतलब भूल ना पाए, क्योंकि कुछ मेमोरीज हैं स्टोर हो जाती है ब्रेन्स के अंदर, तो पूरी तरह से ना निकले, शायद एक एहसास रहे कि हम लोग के पीछे कुछ है, हम लोग दोस्त हैं, ये वो सब कुछ याद रहे एमजे को भी नेट को भी, तो ये शायद एट द एंड जाते जाते सब लोग उन लोग एक साथ हो जाए और सबको एक दूसरे के बारे में पता चल जाए। लेट्स सी क्या होता है भाई, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। 30 जुलाई को ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आ रही है, प्लीज़ जाके देखो भाई, मज़ा आएगा आपको, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ओडिसी भी आ रही है भाई, टॉम हॉलैंड उसमें भी। सीरियसली करियर की 2 फिल्में बड़ी बड़ी उसको मिली हुई हैं, दोनों एक ही महीने में आ रही हैं, तो भाई बंदा पैसे छाप रहा है बैठ के, अगले जुलाई में बंदा पैसा छापेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब चैनल, सी यू सून।